जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम हैं फ़िलहाल हिसार रेलवे स्टेशन में और ये यात्रा है हमारी गोरखधाम एक्सप्रेस की। ट्रेन का यहाँ से एग्जैक्टली 5 बजे डिपार्चर का समय है और गोरखधाम एक्सप्रेस बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है जो कि हिसार से भिवानी, रोहतक, नई दिल्ली के रास्ते लखनऊ, गोंडा होते हुए गोरखपुर तक अपने सफ़र को तय करती है। जितना खूबसूरत इस ट्रेन का रूट है उतना ही खूबसूरत इस ट्रेन का इतिहास भी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को हैरान कर देंगी। इस ट्रेन के बारे में और भी कई चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की परमिशन है, लेकिन नई दिल्ली से कानपुर तक केवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मियों के मौसम में हिसार जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। ट्रेन की जो साफ़ सफाई है बहुत ही लाजवाब है। अपने रूट की सबसे हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन आप इसे कह सकते हैं और जिसे सबसे ज़्यादा वैल्यू भी इसके रूट में दी जाती है। जितनी इसको प्रायोरिटी दी जाती है उतनी ही अच्छी इसकी मेंटेनेंस भी की जाती है और इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है गोरखपुर डिवीज़न के अंडर। हिसार से चलने के बाद जब हम लोग भिवानी पहुंचते हैं तो वहां पे ट्रेन के लोकोमोटिव का रिवर्सल होता है, यानी जिस डायरेक्शन से हम लोग भिवानी पहुंचते हैं उसी डायरेक्शन से वापस हम लोग बढ़ जाते हैं रोहतक की ओर। रोहतक से नई दिल्ली के रास्ते हम लोग बढ़ते हैं लखनऊ की ओर। नई दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज जाते हैं और ट्रेन लगभग 8:55 पे नई दिल्ली पहुँचती है और 9:25 पे यानी 9:25 पे ट्रेन का नई दिल्ली से डिपार्चर भी है। अच्छे खासे हॉल्ट के साथ हम लोग फिर पहुंचते हैं कानपुर सेंट्रल, जहां ट्रेन रात में 2:55 यानी 2:55 AM पहुंच जाती है। उन्नाव में भी ट्रेन को स्टॉप दिया गया है मात्र 2 मिनट का। सुबह 3:30 बजे 3:36 पे ट्रेन यानी 3:36 पे पहुंचती है उन्नाव जंक्शन और छोटे से हॉल्ट के बाद बढ़ जाती है लखनऊ की ओर, जहाँ सुबह 4:50 यानी 4:50 AM ट्रेन पहुँचती है और 5 बजे लखनऊ से निकलती है अपने आगे के सफ़र की ओर। लखनऊ एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है कानपुर सेंट्रल की तरह ही। कानपुर सेंट्रल से आपको नई दिल्ली, झांसी, अनवरगंज, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद होते हुए हावड़ा की लाइन, उन्नाव जंक्शन होते हुए बाराबंकी, रायबरेली की लाइन, ऐसे बहुत सारे रूट्स देखने को मिलेंगे। जब बात आती है लखनऊ की तो लखनऊ से भी आपको मुरादाबाद, अंबाला की ओर जाने वाला रूट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ की ओर जाने वाले रूट, वाराणसी जाने वाले रूट, अयोध्या जाने वाले रूट और गोंडा, गोरखपुर जाने वाले रूट, ऐसे कई इंपॉर्टेंट रूट्स देखने को मिलेंगे। लखनऊ रेलवे स्टेशन में हालांकि सुबह 5 बजे आपको केवल चाय और फल ही देखने को मिलेंगे या तो पैक्ड आइटम्स, पर बाकी स्टेशन में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जितनी इंपॉर्टेंस इस ट्रेन को उस रूट में दी जाती है, नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए और किसी ट्रेन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। बाराबंकी से गोंडा के बीच में पड़ती है हमारी महाविशालकाय खूबसूरत घाघरा नदी, जो कि अब आ चुकी है। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीरे हो चुकी है क्योंकि घाघरा नदी में एंट्री टाइम पे भी रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं। पुल में कुछ काम चलने के कारण अभी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रेन नदी को पार करती है, पार करते करते ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाएगी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं घाघरा नदी और घग्गर नदी के बीच में। तो जो घाघरा नदी है ये तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है, इसका उद्गम वहीं से होता है और नेपाल होते हुए ये भारत में आती है। नेपाल में इस नदी को प्यार से करनाली कहते हैं और भारत में हम लोग इसे घाघरा नदी कहते हैं, या आप लोग घाघरा माता भी कह सकते हैं। घाघरा माता का उद्गम मानसरोवर लेक से हुआ है और हिमालयों को काटते हुए नदी नेपाल होते हुए आगे चलकर गंगा माता में मिल जाती हैं। घाघरा नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है जो वहाँ पे लगभग 507 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। बिहार के रवेलगंज नाम की जगह तक पहुँचते पहुँचते नदी 1080 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और आगे चलकर गंगा माता में मिल जाती है। घाघरा नदी का जो निचला हिस्सा है उसे सरयू नदी के नाम से भी कहा जाता है, जिसके बारे में आप लोगों ने अयोध्या की कथाओं में सुना होगा। अयोध्या, जहाँ श्री राम बसते हैं, एक खूबसूरत सी जगह है और अयोध्या सरयू नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे नदी के पानी को देखें तो काफ़ी साफ़ सुथरा है और यहाँ की रेत भी अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, सफ़ेद रेत है। और इतना लंबा पुल मैंने उम्मीद नहीं की थी कि घाघरा नदी का पुल इतना लंबा होगा। बहुत ही खूबसूरत लगा और देखते ही देखते हमारी ट्रेन ने यहाँ से रफ्तार पकड़ना भी शुरू कर लिया था, क्योंकि अगला स्टॉप गोंडा है और जहाँ हमें 7:05 तक पहुँचना भी है। तो यहाँ पे ट्रेन ने अपनी रफ्तार को अब बढ़ा लिया है दोस्तों।
सुबह के समय घाघरा नदी को पार करना बहुत ही अच्छा लगा और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज़्यादा साफ़ पानी मुझे यहाँ देखने को मिलेगा और इतने करीब से मैं देख पाऊँगा, क्योंकि ट्रेन हमारी यहाँ काफ़ी धीरे हो चुकी थी। अगर तेज़ रफ्तार में होती तो शायद ना देख पाता मैं। और ये हम लोग अब घाघरा नदी को पार करते हुए बढ़ चले हैं गोंडा की ओर। अब गोंडा पहुंचने से पहले हमने अवध एक्सप्रेस को ओवरटेक किया, जो कि एक मालगाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। खैर, इस ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है कि हम रास्ते में बहुत सारी ट्रेन को ओवरटेक भी करते हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं गोंडा जंक्शन, जिसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, अलग ही इतिहास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोंडा का डीजल लोको शेड। धीरे धीरे भारत में डीजल लोकोमोटिव्स विलुप्त होते जा रहे हैं, पर यहाँ आज भी डीजल लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस की जाती है, देखरेख की जाती है और कई रूट्स में आज भी डीजल लोकोमोटिव चलते हैं। गोंडा से एक समय पे गोंडा, बहराइच, मैलानी होते हुए पीलीभीत तक मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, जो बहुत ही अच्छे रूट से होकर के गुजरती थी और उनकी यादें आज भी बसी हुई हैं गोंडा में। यहाँ पे अभी हाल ही में आपको गोंडा बहराइच सेक्शन पे ब्रॉड गेज ट्रेन देखने को मिलेंगी, पर एक समय था जब गोंडा से बहराइच के लिए भी मीटर गेज ट्रेन चला करती थी। यही नहीं, ट्रेन गोरखपुर जंक्शन तक चला करती थी और गोरखपुर से वाराणसी के लिए भी कई सारे रूट्स गए हुए थे, जिसमें आपको मीटर गेज ट्रेन देखने को मिलेंगी। गोंडा जंक्शन से भी समय से विदाई लेते हैं हम लोग। खैर, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा आकर के। सुबह 7 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन मेरा आप लोग को ये सजेशन रहेगा कि गोंडा से खाने पीने का कोई सामान ना लें, और यहाँ पे हाइजीन को उतने अच्छे ढंग से मेंटेन नहीं किया जाता है और आपको साफ़ और शुद्ध खाना देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे चल कर के आप सीधा गोरखपुर जंक्शन पे जाकर के खाना खाएं, जहाँ पे ट्रेन समय से पहले ही पहुँचती है। लगभग 9 बजे तक ट्रेन वहाँ पहुँच जाती है। गोंडा के बाद हमारा अगला स्टॉप बस्ती होता है, खलीदाबाद होता है, जहाँ से हम लोग बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं गोरखपुर जंक्शन। लगभग 9:05 तक ट्रेन गोरखपुर पहुँच जाती है अक्सर। और ये है भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल लोकोमोटिव WDG-6G, जो कि रास्ते में मुझे मिला था। दोस्तों, अगर बात की जाए गोरखधाम एक्सप्रेस के इतिहास के बारे में, तो ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो 1998 में हुआ था। इससे पहले भी ये ट्रेन चलती थी, पर इसकी कोई अलग पहचान नहीं थी। ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस के साथ लिंक होकर के चलती थी, जिसमें ये वैशाली एक्सप्रेस के साथ गोरखपुर से नई दिल्ली तक आती थी। समय के साथ 1998 में ट्रेन को एक इंडिपेंडेंट ट्रेन बना दिया गया और ट्रेन को नई दिल्ली तक सप्ताह में 2 दिन चलाया जाने लगा। देखते ही देखते ट्रेन को एक्सटेंड करके रोहतक तक कर दिया गया और ट्रेन अब प्रतिदिन चलने लगी थी। समय के साथ फिर बदलाव आए और ट्रेन को भिवानी तक कर दिया गया। जैसे ही फ्यूचर में हिसार रेलवे स्टेशन का निर्माण अच्छे तरीके से हो चुका था और प्रॉपर कनेक्टिविटी अब बन चुकी थी, ट्रेन को अब हिसार जंक्शन तक चलाया जा रहा है। ये था इस ट्रेन का कुछ सुनहरा इतिहास और अब ये ट्रेन मॉडर्न LHB कोचेस के साथ चलती है। खैर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी जर्नी मेरे चैनल पर देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डिटेल में फुल व्लॉग देख सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं कुछ लाइव अपडेट्स वगैरह आप लोग से शेयर करता रहता हूँ और आप लोग से अक्सर लाइव आकर के बातें भी करता हूँ। मिलूंगा जल्दी ऐसी और ढेर सारी आने वाली जर्नीज़ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गोरखपुर जंक्शन एक बहुत ही स्पेशल रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी कंपटीशन में है और भी रेलवे स्टेशन से। उसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो बताइए ज़रूर, मैं आप लोग के लिए वो भी वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।